सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। कल बहुत पावरफुल इंट्राडे रिकवरी, ऑलमोस्ट वी शेप। ऑलमोस्ट इसलिए कहा कि दूसरा पार्ट वी का जो था वो थोड़ा सा पस था, बाकी रिकवरी का पार्ट तो बिल्कुल ही वी था। एक ये देखिए रहा, उसके बाद थोड़ा सा पस्त रहेगा फ्राइडे की ओपनिंग का सेशन, ऐसा दिखता है गिफ्ट निफ्टी की तरफ से। खैर, अपना बेसिक आइडिया है कि आज के कौन से स्टॉक्स रडार पे रखने, उस पर चर्चा कर ली जाए। ध्यान रखिएगा, कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट का आइडिया नहीं है, ये सिर्फ खबरों पे लाल और हरा। खबर अच्छी है तो हरा है, खबर खराब है तो लाल है। नथिंग टू डू विद स्टॉक का आज का इंट्राडे सेशन में परफॉर्मेंस, वो ध्यान रखिएगा। इसलिए अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से, अपने ब्रोकर से कंसल्ट करिएगा अगर कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मन कर जाए तो। आशीष, गुड मॉर्निंग। कैसा मूड? शुरुआती दो खिलाड़ी कौन से भाई साहब? शुरुआती दो खिलाड़ी जो मेरे पास हैं और नतीजों की लिस्ट है आपके पास, सारे क्वालिटी बढ़िया वाले स्टॉक्स हैं, दर्शकों को बता देता क्या है, काम करने बैठा तो सब देखे मैंने, डाल ली, खत्म हो गई और 7 बजे तक टीम खत्म हो गई थी। मैं एंड तक स्ट्रगल कर रहा था, तो मेरे पास कैश के थोड़े से छोटी छोटी कंपनियों के नाम है। शुरुआत में कर लेता हूँ। पहला जो स्टॉक बताता हूँ बड़ा कमेंस है, यहाँ पर आप फोकस रख के चल सकते हैं। अच्छे नंबर्स हैं, बेस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू, एबिटा और पैट यहाँ पर देखने को मिला है। एबिटा में बढ़त देखने को मिली है, 624 करोड़ हो गया है 473 करोड़ से। और जो मुनाफा है इसमें भी अगर आप देखें तो 463 करोड़ से बढ़कर 604 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। तो नंबर्स काफ़ी बढ़िया है। कमेंट्स को आप बतौर हरे निशान के अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है मेरी लिस्ट में सिग्नेचर ग्लोबल। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखें तो रियल एस्टेट कंपनीज में रेवेन्यू और पैट से ज़्यादा प्री सेल्स, इसके ऊपर रिएक्शन देखने को मिलता है, लेकिन इसके मार्जिन में जो एक्सपांशन है ये बढ़िया लग रहा है। 3% से बढ़कर 8% के मार्जिन आपको देखने को मिले, अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। मुनाफे में भी ठीक ठाक ग्रोथ है, 41 करोड़ से बढ़कर 61 करोड़। तो ये शुरुआती दो स्टॉक है हरे निशान वाले। नीचे ट्रम्प का बयान देखिए, बोले जब तक मुद्दे हल नहीं होते तब तक बातचीत नहीं। मेरे ख्याल से पीएम मोदी की बाइट सुनाई होगी किसी ने कल उनको। बोले अरे मैं भी कुछ बोल देता हूँ, तो बोल दिया। अच्छा है, हमें भी कैबिनेट को कड़े फैसले ले लेने चाहिए। अब तो हो ही गया जब। फिर क्या है, टेक्निकली कोई मतलब नहीं है। 25 के बाद 50 करने के बाद आप 50 पे 100 करो, जब आपका ट्रेडिंग वाइबल होगा मेरे लिए, तो फिर आप कुछ भी क्या ही फायदा, वो नंबर से कोई मतलब नहीं। बस ले लो भैया, फैसला देखा जाएगा। आज कैबिनेट मीटिंग है 1 बजे। वैसे चलिए अपन स्टॉक्स पे ही रखते हैं इस समय चर्चा को, ये 8 बजे फिर अपन डिस्कस कर ही रहे होंगे। टाइटन कंपनी, अच्छे लग रहे हैं नंबर्स। आय 25% बढ़ी, एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर। 14,000 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, 16,500 करोड़ पे आए, कहां खड़ा है, बहुत अच्छा है। इबिटा और भी बेहतर, 46-47% का जंप है। 1490 करोड़ की एक्सपेक्टेशन के सामने 1830 करोड़ का। मार्जिन 9.4 की एक्सपेक्टेशन के सामने 11.1 एक्सपेक्टेड था। मार्जिन बढ़ेंगे लेकिन 10.6 पे, तो उससे भी 50 बेसिस पॉइंट्स का बीट है। नंबर्स अच्छे हैं। अब उसमें ज्वेलरी सेगमेंट में 19%, वॉचेस 24%, आई केयर 13%, बाकी के धंधे 50% की ग्रोथ दिखा रहे हैं। और एमडी जो है सीके वेंकटरमन साहब कह रहे हैं, हम रिमेन ऑप्टिमिस्टिक अबाउट ग्रोथ ट्रेजेक्टरी एंड एबिलिटी टू क्रिएट लॉन्ग टर्म वैल्यू अक्रॉस ऑल बिजनेस सेगमेंट्स। कमेंट्री भी अच्छी है। टाइटन ग्रीन रख दिया। एक टी स्प्लिट दिखा देता हूं। आज सीएनबीसी आवाज पर टाइटन का सुबह ही सुबह बोर्ड रूम भी है, तो मैनेजमेंट से और चर्चा भी हो जाएगी, तो और क्लैरिटी आएगी आउटलुक को लेकर, नंबर्स को लेकर। दूसरा, कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन लिया था तो साथ में क्लब कर दिया, कोई बुरा नहीं है नंबर। आय 31, थोड़ा बहुत शेड बेहतर ही होगा कि छोटी साइज की कंपनी तो उसको ग्रो भी टाइटन से ज्यादा ही करना चाहिए, बेस छोटा है। कल्याण कल चल के बंद हुआ है। आय 32% बढ़ी, इबिटा 38% का जंप, इनके मार्जिन भी 30 बेसिस पॉइंट्स बढ़े और मुनाफा 49% इंप्रूव हुआ है। 10 शोरूम्स ऐड करें तो फिर देखना चाहिए सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कैसी है, वो भी एसएसजी भी 18% की कंपनी ने डिलीवर करी है। अच्छा, एक और चीज है, ये साउथ की कंपनी थी, नॉर्थ में प्रेजेंस बना रही है। साउथ के रेवेन्यू बढ़े 30% और अब नॉन साउथ रेवेन्यू में भी 33% का उछाल है। नंबर्स अच्छे हैं, ये दोनों ग्रीन रख रहा हूं, बाकी रिजल्ट्स पे ग्रीन है, ध्यान रखिएगा। अगले दो कौन से? नतीजों पर है मैक्स फाइनेंशियल, यहाँ पर आप फोकस रख सकते हैं और ये स्टॉक वैसे भी आउट परफॉर्मिंग साबित रहा है।
अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो VNB मार्जिन्स रिपोर्ट की है कंपनी ने, ये थोड़े से बेहतर साइड पर देखने को मिला है। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो बेहतर प्रोडक्ट मिक्स है इसका फ़ायदा देखने को मिला है, और साथ में जो रिटेल प्रोटेक्शन सेगमेंट है इसमें भी ग्रोथ बढ़िया देखने को मिली। जेफरीज की तरफ से टारगेट है 1830 रुपये का, तो मैक्स फाइनेंशियल्स बतौर हरे निशान के अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अगला स्टॉक है इंडिया पेस्टिसाइड्स, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। अच्छा, नंबर्स ठीक ठाक हैं, ख़राब नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो नंबर्स में मुझे पसंद आई है वो है मार्जिन्स में बढ़त। 13% के जो एबिटा मार्जिन्स पिछले साल थे, अब वो बढ़कर 15% हो गए, और चार्ट देखकर भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर ही स्टॉक का ट्रेंड रहना चाहिए। तो इंडिया पेस्टिसाइड्स ये भी स्टॉक ऐसा है जहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, खरीदारी नहीं, वॉच लिस्ट में ऐड करके चल सकते हैं आप। ओके, अगले दो आ गए भाई कंजम्पशन रिलेटेड स्टोरीज। ये पहले दो भी वही थी वैसे, बाय द वे। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स थोड़ा सा डाइसी है, मैं लाल लेके जा रहा हूं, पर डाइसी क्यों कह रहा हूं बताता हूं। आय 10% बढ़ी, ये ऑलमोस्ट इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। यूवीजी यानी कि अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ आई है 5% स्टैंड अलोन, कंसोलिडेटेड 8%, बुरी नहीं है वॉल्यूम ग्रोथ। दिक्कत क्या है? ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। आय 10% बढ़ी तो इबीटा 4% गिरा। मार्जिन्स एक्सपेक्टेड था कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, 21.7 वाले 20.2 पे आएंगे, लेकिन आ गए 19% पे, यानी वो कॉन्ट्रैक्टेड एक्सपेक्टेशन से भी 120 बेसिस पॉइंट्स दबाव है। इसीलिए मुनाफा एकदम फ्लैट है जब रेवेन्यू ग्रो कर रहा था। तो मार्जिन प्रेशर है, लेकिन रेवेन्यू मोमेंटम, वॉल्यूम ग्रोथ ठीक है, और मैनेजमेंट आउटलुक को लेकर पॉजिटिव है। इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा डाइसी है, लेकिन मैं लाल ले जा रहा हूं क्योंकि ऑपरेशनली चैलेंजिंग है। ऐसा लग रहा है ग्रोथ इन ल्यू ऑफ मार्जिन्स है। अब मैनेजमेंट कमेंट्री ये कहती है कि सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में हमने पास ऑन कर दिया, हालात सुधरेंगे, रॉ मटेरियल कॉस्ट रिड्यूस हो गई है, मार्जिन अपने आप इंप्रूव हो जाएंगे, तो स्ट्रीट हाथों हाथ ले लेगा। इसलिए मैंने कहा डाइसी है, और ये सुनना पड़ेगा टाटा कंज्यूमर का जब मैनेजमेंट जुड़ेगा। आज सीएनबी सेवाज का टी स्प्लिट इसकी भी स्क्रीन पर आ जाएगी, तब समझ में आएगा। जो मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं क्लैरिटी तब सामने आएगी आपके लिए। अगला, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, इसको भी लाल करा। इसके लिए भी फिर इफ्स एंड बट्स हैं, क्यों मैं बताता हूं। नतीजे कमजोर हैं, आय 6.5% गिरी, इबीटा 17.5% गिरा, मार्जिन 10.9 वाले 9.6% पे, यानी कि 130 बेसिस पॉइंट्स गिरे, और मुनाफा 20% गिरा। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं था, नंबर्स खराब है। पर एक प्रॉब्लम ये रहती है क्रॉम्पटन कंज्यूमर के साथ कि अपने पीयर से सबसे सस्ते वैल्यूएशन पे बैठा हुआ है। स्टॉक साल की 4 उठाइएगा, ठंडा पड़ा हुआ है। तो अब बाजार क्या देख के कॉल लेगा मुझे नहीं पता, पर इस तरह की एरेटिक ग्रोथ आती है, कभी लम्स आते रहते हैं, लंपी सी ग्रोथ है, इसीलिए क्रॉम्पटन को वैल्यूएशन भी नहीं देता बाजार। नतीजों पे लाल है, बाकी देखते हैं। ये हो गए अगले दो भाई साहब आपके। PTC इंडिया, यहाँ पर आप रखिएगा। क्रॉम्पटन का भी मैनेजमेंट जुड़ेगा। अच्छा, अरे टी स्प्लिट दिखाते रहा करो, अपने आप दिखा दिया करो, टाइम वाइम सब प्लेट पे आएगा। हाँ, आप बताओ। PTC इंडिया, ये स्टॉक पर नजर रखेंगे, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो मार्जिन है वो 5% से बढ़कर 7% हो गया। जो मुनाफा है ये 189 करोड़ से बढ़कर 243 करोड़ हो गया है। और IEX का जब नुकसान होता है, कपलिंग की जब बात आती है, तब PTC इंडिया ये स्टॉक ऐसा है जो आपको हरे निशान में दिखता है। तो इसके लिए अगर आप देखें तो थोड़ा सा मूड मॉल फेवरेबल भी है, तो PTC इंडिया यहाँ पर आप फोकस रख के चल सकते हैं। अगला स्टॉक है जहाँ पर सबकी नजरें टिकी होंगी, वो है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर रखेंगे खास फोकस, और इसके नंबर्स को आपको सीक्वेंशियल तौर पर देखना चाहिए। नंबर्स बढ़िया लग रहे हैं, 484 से 626 करोड़ इसका एबिटा देखने को मिला है। मार्जिन्स कंसोलिडेटेड नंबर्स में आपको बता रहा हूँ 57% से बढ़कर 65%। मुनाफे अगर आप देखें तो यहाँ पर 494 से बढ़कर 538 करोड़, यहाँ आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला है। मैं बात कर रहा हूँ BSE की, तो BSE को एक बार स्क्रीन पर लेकर आएंगे, फोकस रहेगा यहाँ पर हमारा, तो BSE पर भी नज़र रख के चल सकते हैं। अब नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। हालांकि अगर आप देखें तो थोड़े से ऑप्शन वॉल्यूम जो इनकी हल्की सी ठंडी पड़ी हैं, लेकिन ब्रोकरेज हाउस भी एक पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं जो कल हम शो के दौरान डिस्कस कर रहे थे कि ये जो वीकली एक्सपायरी बंद होने की बातें कहीं जा रही थी, इसको जब डिनाई कर दिया गया है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा रिलीफ है। कल इसको डिस्कस भी एट लार्ज किया था, डिटेल में किया था, आज दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन कल 2-2.5% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। और इस स्टॉक की टेम्परामेंट ऐसी है ना कि ये ऑफ फ्लोज बड़ी जल्दी होता है, तो अगर ऑप्शंस में जो थोड़ी सी कमी आई है वॉल्यूम्स में, अगर उसके लेकर स्ट्रीट रिएक्ट करता है तो पॉसिबिलिटी मुझे ये ज़्यादा लगती है कि ऑफ फ्लोज होगा। इसके लिए हरे निशान में इसको शामिल किया है।
सॉरी यार, क्रॉम्पटन कंज्यूमर टीज भूल गया था। वो तो केवाईसी में आज मेरे साथ ही मिलने वाले हैं 1:30 बजे। उसी को देख के फिर मैंने बाकियों की भी टी स्प्लिट लगवा दी थी कि जितने आ रहे हैं सब दिखाते चलो। तो क्रॉम्पटन कंज्यूमर तो 1:30 बजे मैं ही बात कर रहा हूँ। अगला है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC। अच्छे नंबर्स हैं। इसमें अपन सबसे ज्यादा क्या देखते हैं और सबसे ज्यादा चर्चा क्या करते हैं? नया धंधा कितना आया और नए धंधे पे मार्जिन क्या मिले। बाकी क्या कंफ्यूज करता है अपने को, APE, रिटेल APE, NBE, इसे छोड़ देते हैं। बाकी सब आंकड़े ठीक हैं, आसान बातें कर लेता हूं। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस जो आया 21% का उछाल है, किसी भी एक्सपेक्टेशन से बेहतर। और जो नया धंधा आया उसके मार्जिन, VNB मार्जिन जो अपन कहते हैं, 13.9 से बढ़ के 15.4, 150 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। जबकि स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस थी इंप्रूवमेंट की, लेकिन उससे कहीं बेहतर इंप्रूवमेंट है। तो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस की ग्रोथ तगड़ी है, मार्जिन एक्सपेंशन बढ़िया है, इसीलिए LIC इन ग्रीन है। LIC का मैनेजमेंट भी आज चैनल पे होगा। कैसे करेंगे इतने सारे बोर्ड रूम्स पर, होना है, इनसे भी बातचीत होनी है। ये शायद आज 12:30 बजे ही जुड़ने वाले हैं। ये मैं जरा चेक करता हूँ, मैनेजमेंट अवेलेबल होगा 1:30 बजे तो वहाँ शिफ्ट करेंगे, क्योंकि आज तो चाचा भतीजा निफ्टी आने वाला है। खैर, LIC इंपॉर्टेंट, मैं टाइमलाइन आपको बताता रहूंगा। अगला नहीं, मेरे हो गए ना, 6 हो गए। ट्रैक्टर हो गए क्या 6? हाँ नहीं, एक बचा है, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, रेड रखा है इसको। अब मेट्रोपोलिस की ग्रोथ वो उतनी, मेट्रोपोलिस डॉक्टर लाल में अपन क्लोजली मॉनिटर करते हैं मार्जिन परफॉर्मेंस। इस बार मार्जिन ठंडे पड़ गए, आई 23% बढ़ी, उसके सामने मार्जिन 25.2 वाले 23.2 पे आए, 200 बेसिस पॉइंट्स का दबाव है। मैं रेड लेके चल रहा हूं। हम दोनों के 6 पूरे, ब्रेक के उस पर अगले 4 पे बातचीत। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगले 4 स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। और NRB बेरिंग ये स्टॉक के लिस्ट में, जहां पर अगर आप देखें तो जो मार्जिन है वो 15 से बढ़कर 17% हो गए हैं। मुनाफा 26 से 33 ठीक ठाक नंबर्स देखने को मिले। बतौर हरे निशान के स्टॉक को लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। एक स्टॉक है, इंटरेस्टिंग होगा और इसे सिर्फ वॉच लिस्ट में ऐड करके देखिएगा कि कैसा रिएक्शन आता है। बात मैं करता हूं जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की। यहाँ पर आप फोकस रख सकते हैं। जैसे EU स्मॉल फाइनेंस बैंक की यूनिवर्सल लाइसेंस मिला है बैंकिंग RBI की तरफ से, इन्होंने भी अप्लाई कर रखा है, तो इसका भी एक असर, एक इम्पैक्ट यहाँ पर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है, सिर्फ वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। फिर ग्रीन लैम है, इस स्टॉक को आप रडार पर रखेंगे। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग नंबर्स है, वैल्यूएशन के लिहाज से महंगा स्टॉक है, डिलीवर करता नहीं है। पिछले 13 क्वार्टर्स में लोएस्ट एबिटा यहाँ पर आपको देखने को मिला है, मार्जिन्स भी कम है और पिछले साल 20 करोड़ के मुनाफे के बदले 16 करोड़ का घाटा दर्ज किया है। और ग्लोबल हेल्थ केयर ये आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, यानी इसका नाम है मेदांता। यहाँ पर रखेंगे फोकस। और नंबर्स काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, 22 से 24% के हो गए मार्जिन्स। मुनाफा 106 से बढ़कर तकरीबन 160 करोड़। बतौर हरे निशान के ग्लोबल हेल्थ केयर को अपने रखेंगे रडार पर। अच्छा, मैंने GSFC ग्रीन में रखा था, नतीजे अच्छे थे और खास बात मार्जिन्स बहुत बढ़िया बढ़े। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल को ग्रीन में रखा था क्योंकि आय 35% बढ़ी, EBITDA भी 39% बढ़ा, मार्जिन्स भी स्लाइटली इंप्रूव ही हुए। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक मेंशन करना था क्योंकि RBI ने कल शाम को इसको एक यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए इन प्रिंसिपल नोट दे दिया, बढ़िया खबर है। और नेस्ले इंडिया मेंशन कर रहा हूं, सभी ग्रीन में है। क्यों? क्योंकि आज एडजस्टमेंट हो रहा होगा, भारी भरकम स्टॉक है, 1 for 1 का बोनस रोल आउट हुआ है, आज एडजस्टेड स्टॉक ट्रेड कर रहा होगा, साइकोलॉजिकली सस्ता लग रहा होगा। पर आमतौर पे आजकल ऐसे बिहेव नहीं करता स्टॉक, लेकिन रेडार पे रखना है, रेडार पे रखना है और इन ग्रीन रख रहा हूं मैं। 10 स्टॉक्स पूरे, ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्विकली देखते हैं रिकैप। कम इंज स्टॉक को रखेगा आप रडार पर। सिग्नेचर ग्लोबल है, मैक्स फाइनेंशियल, इंडिया पेस्टिसाइड्स, PTC इंडिया, BSE यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं। NRB बेरिंग्स, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है। ग्रीन लैम्प के नंबर्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग। ग्लोबल हेल्थ, इस स्टॉक को भी रखें रडार पर। ओके, मेरी 10 की टीम भी स्क्रीन पर आएगी। सिर्फ खबर के बेसिस पे लाल और हरे हैं भाई। टाइटन, कल्याण, LIC, GSFC, कल्पतरू, AU और नेस्ले इन ग्रीन रखे। गोदरेज कंज्यूमर, क्रॉम्पटन और मेट्रोपोलिस इन रेड आज के लिए।